आइडेंटिफाई किया है, कुछ नौमान अली खान साहब ने जो बताया वो है, मिलता है उसमें। तो आप ये देखेंगे इसका जो इसके जो बीच की जो आयत है ना, बीच का जो जुमला है इसमें, एक मिनट आयत खोल लेता हूँ अपने पास, एक मिनट टाइम दो मुझे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वसीअ कुर्सी लहू लहू मा फ़िस समावाति, ये है मिड वाला। मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फ़हुम। करेक्ट, ये वाली बात। तो इसमें क्या है कि ये जो बीच का जो जुमला है, पांचवा जुमला, इसमें कहा गया कि उसको आगे क्या है और पीछे क्या है उसका पता है। तो अगर आप सेंटेंस 1 देखेंगे इसका और सेंटेंस 9 देखेंगे तो दोनों पेयर्ड है। सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 8 पेयर्ड है। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर और 7 पेयर्ड है। सेंटेंस 4 और सेंटेंस 6 पेयर्ड है और बीच में ये बात की गई है। तो एक बहुत ही मतलब अजीम तरीन ये आयत है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है। और क्या बोलते हैं, ये कौन बात कर रहे थे हमारे भाई? इसमें अल्लाह ताला का इंट्रोड्यूस भी है। हाँ, नहीं वो तो एक बात है, वो तो एक बात है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो अलग चीज। हाँ। देखिए कुरान ये जो है ना हमारा रिंग फॉर्मेशन, एक और सूरत है, आप उसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा, सूरह बुरूज। सूरतुल बुरूज, जी बताइए। सूरह बुरूज जो है उसमें भी पूरा रिंग फॉर्मेशन है, मतलब वो पूरी की पूरी सूरत ही रिंग फॉर्मेशन पे है। और सूरतुल बकरा की जो थीम है ना, फर्स्ट थीम, फिर सेकंड थीम जो आती है, फिर थर्ड थीम आती है, मतलब बनी इसराइल, उसके बाद सूरत बकरा का जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी रिंग फॉर्मेशन पे है। ठीक है, तो आप ये कहीं नोट कर लें और कभी आप मुझसे राब्ता करें तो मैं इसको आपको और जर्नी के अंदर लेके चलूंगा इंशाल्लाह, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म है इसके अंदर। तो कुरान और जब आप सब लोग बात कर लेंगे तो मैं भी थोड़ा बहुत कुरान के बारे में बात करना चाहूंगा। आमिर भाई से थोड़ी रिक्वेस्ट है सबसे जी, और फिर मैं कुछ चीजें बताऊंगा कुरान के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की स्ट्रीम के हवाले से इंशाल्लाह। जरूर। एक्स कंफ्यूज भाई, आप अपना रोहित भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। और 4.5 घंटे माशाल्लाह हो चुके हैं और मैं समझ रहा हूँ कि दिल नहीं कर रहा इसको, और हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद मुझे देखना है कि हम क्या कॉलर्स के लिए जगह बना सकेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हाँ इंशाल्लाह जगह बनाएंगे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले सिंधु भाई आपकी, नोहित भाई आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। नहीं आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप कैरी ऑन करें रोहित भाई। जी आमिर भाई, एक और सूरा है सूरतुल अगले कुछ प्रोजेक्ट। हेलो जी 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 आप कैरी ऑन करें। जी बोलिए बोलिए। नंबर 22 आयत नंबर 73, इसमें ये है, तुमको एक मिसाल बयान की जाती है, जरा कान लगा कर सुनो। अल्लाह के छोड़ के तुम जिन लोगों को पुकारते हो, अल्लाह के छोड़ के तुम जिन लोगों को पुकारते हो, अगर उनसे कुछ मक्खी कुछ लेकर चले जाए तो उनमें ये भी हिम्मत नहीं कि उनको छुड़ा सकता है। मांगने वाला भी कमजोर है, जिसे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। सूरतुल हज की सूरा नंबर 22 आयत नंबर 73 का ये अनुवाद था। अगर कुछ गलती हो जी, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है, जो मांग रहा है वो भी कमजोर। क्या बात है। और उसके बाद से अल्लाह ताला कहते हैं सूरतुल हज सूरा नंबर 22 आयत नंबर 74 में, अल्लाह की जिस तरह कदर करनी चाहिए लोगों ने उस तरह कदर की नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, वमा कदरुल्लाह। जी, जिस तरह ईश्वर की कदर करना चाहिए लोगों ने उस तरह कदर की नहीं। कुरान की आयत भी है ना जी, कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, दूसरे को दे दिया। कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, वला सूरह आल इमरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, उससे डरो क्योंकि उसका हक है कि उससे डरा जाए। बाकी मखलूकात का क्या है, उसके कंट्रोल में है, उससे डरो। तो सहाबा किराम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल के पास बड़े परेशानी के आलम में गए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह से डरने का हक कौन अदा कर सकता है? हक कैसे अदा हो सकता है अल्लाह का? कोशिश कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने सहूलत के लिए एक आयत नाजिल हुई, अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम,
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी ताकत है। यानी जी तो कुरान का कमाल ये है कि कुरान एक आइडियल सिचुएशन देता है और एक प्रैक्टिकल जी सिचुएशन देता है। आइडियल सिचुएशन का आपसे तकाजा करता है और प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपसे डिमांड करता है। यानी तकाजा उसका करता है कि आप उसको अप्रोच करें और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको रखता है, उसकी बुनियाद के ऊपर आजमाता है। अब इसमें जो एक बड़ा जबरदस्त लिंक है ना, वो समझने वाला है कि कुरान ऐसे क्यों करता है या अल्लाह की जात ऐसे क्यों तकादा करती है। जब वो आइडियल सिचुएशन देती है ना कि अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, तो ये एक होता है चैलेंज, मोटिवेशन। इंसान की नेचर के अंदर हमेशा चैलेंजिंग और मोटिवेशन रखा गया कि वो ऊपर से ऊपर जाए, कोई हद नहीं। यानी वो हद फैलांग कर जितनी परवाज है उसकी वो उड़ सके, चाहे वो अल्लाह के इल्म के लिए, अल्लाह के हुसूल के लिए हो, उसके लिए खुली फजा रख दी। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से दो चीजों को सामने रखा है कि एक आइडियल सिचुएशन है और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन। बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई। जी जी कैरी आमिर भाई, कुरान में ये चीज है, जो कुरान पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे और हिंदी में हमने अनुवाद भी लिया है और अब्दुल्ला यूसुफ का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिया है। कुरान पढ़ने पे ये पता चलता है कि क्या तुम गौर नहीं करते हो, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, क्या इस पे तुम ध्यान नहीं देते। मतलब ध्यान दिलाया जा रहा है कि क्या तुम ध्यान नहीं देते, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। इस पे एक बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह साद के अंदर भी, और एक सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 23 है। तो मैं बाद में मैं उसको बयान करूंगा। आज बड़ा अच्छा ना मौका आप बयान कीजिए, आप बयान कीजिए। अभी करते हैं बयान जी अभी करते हैं। सही मुस्लिम भाई, हाँ खोलनी पड़ेगी वो जो आयत, एक मिनट जरा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, कोई बात कहीं, हाँ चले आप उतनी देर देख लें। कंफ्यूज भाई कैरी ऑन करें जी। जी। और सूरतुल अराफ है, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 194 195। अल्लाह के अलावा तुम जिनको भी पूज रहे हो वह तुम जैसे इंसान ही थे, तुम उनको पुकारे हो, वो तुम्हें कभी जवाब नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। देख लें, मूर्ति के सामने खड़े हैं, पुकार रहे होते हैं, वो जवाब ही नहीं देती। जी, सूरह हज में भी यही है आमिर भाई। एंड बाय द वे रोहित भाई और आमिर भाई, जब मैंने ये प्लेज लिया ना नोआहाइट बनने का, तब मैंने लाइक जेरूसलम की तरफ शक्ल करके मैंने कहा था कि ओ हशम या अल्लाह, आपके अलावा अब मैं किसी की भी इबादत नहीं करूंगा मरने तक। ये मैंने प्लेज ले लिया था। तो मैं कभी भी किसी मूर्ति, इंसान या जानवर या फोटो वगैरह के आगे अभी झुकूंगा ही नहीं। या दैट्स माय प्लेज नाउ। मैंने जेरूसलम की तरफ फेस करके कहा था इसको। जैसे मतलब ज्यूज जेरूसलम की तरफ फेस करके प्रे करते हैं, जैसे मुस्लिम्स मक्का की तरफ फेस करके प्रे करते हैं, उसी तरह से मैंने भी जेरूसलम की तरफ फेस करके ये प्लेज लिया था। फिर भाई ये ज्यूज है क्या? ये ज्यूश अभी स्टडी कर रहे हैं। इन प्रोसेस में भाई देखो, जुडाइज्म का ना काफी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या है कि आप एक रैबाई के अंडर आप सीखेंगे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल भी कि उसको अप्लाई कैसे करना है। एंड देन उसके बाद आपका एक सॉर्ट ऑफ वर्बल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसमें आप अप्रूव हो जाएंगे तो आप इन हैं फिर। मतलब तो करंटली मैं एक रैबाई के अंडर हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एंड हम लोग स्टडी करते रहते हैं अपना टाइम से। जबरदस्त जबरदस्त जी। कंफ्यूज भाई, आप जरा उसको तेजी से लेके चलें ताकि हम कंक्लूजन की तरफ चलें। और मैंने सबसे एक एक बार उनका बात सुननी है, मौका लेना है ताकि पब्लिक जान सके कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा आमिर भाई आयत पढ़ना चाहूंगा, सूरह जुमर का है, हमने उसको याद किया है। सूरह जुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 53, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53। हेलो जी जी, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। आवाज कट रही है। नहीं आपकी ठीक आ रही है, आप बोलें। क्लियर आ रहा है आमिर भाई? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला कहते हैं कुलिया इबादी बिस्मिल्लाह, कुलिया इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, क्या आयत है, क्या बात है सर, क्या बात है। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने नफ्सों पे जुल्म कर लिए हो,
अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, ला तकनतु, तुम घबराओ मत अल्लाह ताला के रहमत से, अल्लाह ताला बिल्कुल गफूर रहीम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की जी रहमत से नाउम्मीद मत हो जाना। जी जुल्म कर लो, गुनाह कर लो तो परेशान नहीं होना कि कोई माफ करने वाला जी नहीं है, वो है माफ करने जी के लिए, सच्चे दिल से पलटो तो सही। जबरदस्त, माशाल्लाह। जी। मेरे भाई आवाज कट रही है आपकी। अच्छा हाँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ। आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, और मेरे ख्याल से अगर आपकी तरफ नेट का कनेक्शन का कोई मामला चल रहा है मेरे भाई तो रीज्वाइन हो सकते हैं। रीज्वाइन कर लें, ट्राई कर लें, रीज्वाइन कर लें उतनी देर, जी जल्दी से कर लें। ठीक है जी, आज तो बड़ी हाँ, जबरदस्त तो लाइक जी। जब तक रोहित रौनक भाई लगी आ है जाते हैं ना, जी। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ लाइव चैट में कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स के इतने फॉलोवर क्यों हैं, कौन है, वो सभी को पता है, ओपन सीक्रेट है वो। और फिर उसके बाद मतलब काफी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो कह रहे हैं कि नेचर को पूजने वाला अकेला हिंदुइज्म ही है। एक्चुअली जो नेचर को पूजते हैं ना, वो हिंदुइज्म के हिसाब से भी गलत है। यजुर्वेदा चैप्टर 40 वर्सेस 8 to 9 की भाई जो लोग भी नेचर की बनाई हुई चीजों को, पेड़ नदी वगैरह को पूजते हैं, वो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपको अगर हिंदुइज्म भी फॉलो करना है तो नेचर की पूजा करना आप छोड़ दें। जबरदस्त जबरदस्त। लो भाई, जड़ से उखाड़ दिया। एक्स सिंधु ले दे गए भाई, आपको ले दे गए एक्स सिंधु, अब भुगतो। कहा था छेद है एक्चुअली चंपक क्या है मेरी ना, और मुझे भी पढ़ने की बहुत आदत है। मतलब मैंने पहले हिंदुइज्म पढ़ा, जुडाइज्म में आने के लिए भी मुझे पढ़ना है। इनफैक्ट जो मेरे रैबाई हैं वो एमबीबीएस भी हैं, तो वो साइंस में भी एकदम अव्वल दर्जे के पढ़े हुए हैं, और रिलीजन में है ही, दैट्स व्हाई ही इज अ रैबाई। तो मतलब पढ़ने की तो ऑलमोस्ट आदत ही है मुझे, मैं पढ़ता ही रहता हूँ हमेशा। खाना खाना भूल जाऊंगा लेकिन पढ़ना नहीं भूलना कभी मैंने। कुरान भी ये भी कहता है कि तुम अपने ज्ञान पे ध्यान दो। बेशक ऐसे ही। कुरान में और हदीस में भरपूर भरा हुआ है ज्ञान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक्स कन्फ्यूज भाई, आप थोड़ा तेजी से आगे बढ़े क्योंकि हम फिर जी इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलें जी। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा एक्स रोहित भैया, मैं आपसे ये सवाल जी पूछना चाहता हूँ, ये जो पेपर्स हैं, जी ये जो आपने मुझे दिखाया, ये जब आप लिख रहे थे, आपके मन में क्या था, आप क्या सोच के ये लिख रहे थे, और स्टडी कर रहे, रिसर्च कर रहे थे, क्या उस वक्त क्या चल रहा था आपके माइंड में? जी आमिर भाई, ये मेरा सब डाउट क्लियर का ये उदाहरण है। मेरे जितने भी डाउट क्लियर हुए हैं, हमने तो बहुत कम कम उसमें हदीस का रेफरेंस और कुरान के रेफरेंस दिए हैं। तो ये डाउट का मेरा ये क्लियर सर्टिफिकेट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिसमें आपकी से आपको राइटिंग बड़ी अच्छी माशाल्लाह, हिंदी की ना राइटिंग भी बड़ी रफ अच्छी। रफ राइटिंग है आमिर भाई, सच आपकी में उसमें यार, त्रुटि भी मतलब हो चुकी है। मैं लिखता था तो मेरे टीचर लोग कैसे समझते थे यही मुझे यार समझ नहीं राइटिंग तो आया बहुत आज तक अच्छी है, कभी। मैं राइटिंग 12वीं तो तक बहुत होके कॉलेज कैसे पास आउट कर गया यही मुझे समझ नहीं आता मेरी हैंडराइटिंग की वजह से। आमिर भाई, आमिर भाई, जो टॉपिक उसमें हमने दिया है इल्म वाला जो सेकंड टॉपिक है, उसको जरा जूम कीजिए ना। जूम तो नहीं हो सकेगा क्योंकि ओवरले मैंने डाला है। कौन सा वाला, ये सेकंड, ये वाला जो है, ये वाला? कि हम देख रहे हैं, नहीं और उसको आगे कीजिए, ये है, और आगे कीजिए। तो गैर मुस्लिमों को अधिकार के बारे में। ये जी ये है। जी देखिए। अच्छा, ये वो ज्ञान के छोटा बारे छोटा में है। दिखाई दे रहा असल जी में फोन से है ना आप, तो ओवरले में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जी इसको जी, देखने बिल्कुल में। बिल्कुल। खुशी हो रहा जबरदस्त, है यार, देखकर खुशी हो रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ट्रांसलेट करवाना है, ये ना मैंने अपने टीम में जिनको हिंदी से उर्दू जी लिखना आता है तो मैं उनको दूंगा, वो उर्दू में लिखेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम जी इंशाल्लाह, साफ करके, ओके। जी। एक रिसर्च बन सके ये इंशाल्लाह। एक्स कन्फ्यूज भाई, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ सबसे एक एक दफा पॉइंट लिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि हम सैम भाई को, अगर वो मौजूद हैं, कैसर अहमद राजा साहब को मैं मैसेज कर दूं, जी उनके जी लिए भी लीजिए, जगह सैम भाई और कैसर भाई को आप लीजिए। मगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले जितने दोस्त हमारे बैठे हुए हैं उनसे एक एक बार बात कर ली जाए, ताकि फिर ही जी जी उनको मैं बिल्कुल इनवाइट बिल्कुल। करूंगा। सही मुस्लिम भाई काफी देर से कुछ पॉइंट्स से अपने रखना चाह रहे थे कुरान के हवाले से। मैं चाहता हूं कि वो अपना एक डिटेल एनालिसिस दें इस हवाले से,
फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे भाइयों की तरफ। आखिरी बात जी। हाँ ठीक है, तो अरे एक वो आयत मैं कोट करना चाह रहा था एक्चुअली, जी सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 23 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया। ये वाली आयत जो है, माशाल्लाह। अक्षयरु मिन जुलूदिल लज़ीना यखशौना रब्बहुम। तो इसका जो पहला वाले जो सेक्शन है ना, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया, ये इसको मैं बोलता हूँ मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई इसे इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन पूरी कुरान को समझने का ये मेरे लिए एक्सेस पॉइंट है। पूरी कुरान इस पे घूमती है। इसमें दिया गया फ्लो चार्ट, अगर आप इसे पीछे से स्टडी करना शुरू करें तो कुरान की आयत आपस में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसका फॉर्मूला इसके अंदर है। कभी भी कोई सूरत मतलब मुझे जब मैं स्टडी करता था और कॉन्ट्रडिक्शंस और ये सब मैं जब एनालाइज करता था, तो मुझे लगता था कि यार क्या चक्कर है कि मतलब एक सूरत होती है, उसमें कोई आयत होती है, उसका कोई पार्ट किधर होता है और फिर उसका सपोर्ट करता है, वहां से एविडेंस ढूंढ के लाओ तो यहाँ मिलता है, वहां से मिलता है, फिर पूरा एक वेब बन जाता है। तो फिर मैंने एक बार ये आयत पढ़ी, तो ये आयत पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि एक्चुअली अल्लाह ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें कि आपको कोरिलेशन आयत के अंदर कैसे ढूंढना है और आपस में वो कैसे उसको एनालाइज करना है, मतलब पैरेलल जो एनालिसिस है उसका ये फॉर्मूला है इसके अंदर है। तो मतलब मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इसको नोट कर ले और इसको एक बार स्टडी करने की जरूर कोशिश करें। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि मैंने एक एक पॉइंट इसमें कैसे किया, क्योंकि आज वो मौका नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। दूसरी बात ये है कि जो मेन जो चीज आती है मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद, देखिए ईमान जो है, ईमान अप डाउन होता रहता है, ये बात सच है, मेरा भी होता है, आमिर भाई आपको भी एक कैफियत होती होगी जी बेशक। लेकिन इसको मेंटेन करने में जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है कुरान। और स्टडी करते 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 एक टाइम मेरे ऊपर ऐसा आया कि अब मेरा ईमान अप डाउन नहीं होता है, मतलब मुझे नहीं लगता। मैं कितनी बार मैं ये क्लेम कर चुका कि मुझे अपोस्टेट करके दिखाओ, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं स्ट्रीम्स पे, ये कहाँ से आ रहा है सारा कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस आया कुरान से। मतलब मैंने कुरान में बड़ी बड़ी निशानें देखी और वो निशानियां देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये क्लियर वर्ड ऑफ गॉड है, 100% खालिस, ये प्योर नॉलेज है अल्लाह का, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो अगर मेरे जो भाई हैं जो जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है, तो आप एक बात ये गांठ बांध कर रख लें कि कुरान में हो सकता है आज आपको कोई सवाल का जवाब ना मिले। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 6 महीने लगे हैं। वो सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से लेकर 32 तक जो स्टडी किया मैंने, मुझे याद है आमिर भाई, मेरे 2-3 बुक्स हैं मेरे पास, नोट्स। इतना टाइम मेरे को लगा, 2-3 महीने मेरे को लगे उसको डिकोड करने में कि उसका चल क्या रहा है उसके अंदर। टाइम लगता है, लेकिन इवेंचुअली आपको कुरान की हर बात का जवाब आपको मिलेगा। मतलब कुरान को मैं समझता हूँ कि अपना दिफा करने के लिए कुरान पूरी तरह मुकम्मल है। लेकिन हाँ, लेकिन यह है कि इससे कोई ये मतलब ना ले ले कि मैं कोई वो हूँ, क्या बोलते हैं, अहले कुरान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान के मुकदमे को मैं कंप्लीट मानता हूँ। कुरान की डिटेल्स जानने के लिए बेशक आपको हदीस का मुताला करना पड़ेगा, वो एक अलग फील्ड है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस और एरर्स जो नॉन मुस्लिम्स जो ये एंटी मुस्लिम्स कोट करते हैं, उसका जवाब कैसे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं आप मुझसे राब्ता करें, मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या नोट्स बनाकर रखे हुए हैं। हर सवाल का जवाब जो जितने भी विकीपीडिया पे, विकी इस्लाम पे, एंटी इस्लामिक साइट्स पे जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन सब के जवाब मैंने कुरान में ढूंढे और मुझे सबसे ज्यादा जो मदद मिली है वो इस आयत से मिली है, सूरह ज़ुमर की आयत। मुझसे जब भी कोई पूछता था ना कि ये तुम उसूल कहाँ से लेके आ रहे हो, मैं आयत चिपका देता था कि ये देखो, ये लिखा हुआ है, अल्लाह ने लिखा हुआ है। माशाल्लाह। ये बहुत ही काम की आयत है। ठीक है, बातें तो बहुत सारी हैं मेरे माइंड में, मैं एक छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ कि कुरान के अंदर आप जब स्टडी करें तो नोट्स बना ले, जैसे हमारे भाई ने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स बनाने के बाद आप ये जरूर करें कि हर 1 महीने बाद आप उसको रिवाइज जरूर करते रहे, क्योंकि जितनी बार आप रिविजिट करते हैं किसी आयत को, किसी सूरत को, आपको नए नए पॉइंट्स उसमें से मिलते जाते हैं। बहुत हेल्प करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नीचे कोई भाई लिख भी रहे हैं, कुरान एक्सप्लेन्स
itself जी most of the times in repeating verses. Yes, this is the ये truth. तसरीफुल, सही है। उसको कहते हैं तसरीफुल आयात, उसका एक Correct. पूरी टर्म है तसरीफुल आयात के अल कुरानु युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कि कुरान Yes, का yes. बाज हिस्सा, बाज की तफसीर एक जगह पर इजमाल तफसीर है और एक हम्म, जगह पर डिटेल है, यानी एक जगह पर Correct. उसको ब्रीफली बयान किया है, प्रिसाइजली फोकस, और एक जगह पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। बिल्कुल यही अच्छा, बात है, एक बिल्कुल और यही सही बात। मुस्लिम भाई कुरान के वाले से एक और पॉइंट मदद की आपको बताता हूँ जो आपने फील किया होगा यकीनन, क्योंकि आपने बड़ी डीप डाइव की हुई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। तो आपने एक चीज नोट की होगी कि कुरान का जो टेक्स्ट है, यानी अल्लाह का ये उसकी मशीयत थी उसके कलाम की, कि उसने ना इसको एक पजल की तरह रखा है ताकि इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर भी रहे। Exactly. मैं भी ठीक बयान है, करूंगा इसको, मुख्तसर बयान हाँ करूंगा मैं इसको। हाँ। अच्छा, वो ठीक है। मुझे चीज इसलिए फील हुई कि अल्लाह ताला ने जो तसरीफुल आयात के जरिए, तकरार के जरिए कुरान की मुख्तलिफ आयात को, एक वाक्य को बताया एक जगह पर और उसके फ्लैशेस, कुछ ग्लिम्प्स दी हैं, दूसरी जगह पर उसको छोड़ा है, उससे इंटरेस्ट डेवलप होता है एक रीडर का, एक रीडर ही उसको समझ सकता है। इंटरेस्ट डेवलप होता है कि यार ये चीज यहां पर बयान हुई है, वहां डिटेल है और वो क्यों है। तो एक ऐसी पजल है जिसके आप पीसेस मिलाते चले जाते हैं तो वो किताब जिंदा मालूम होती है, बोरिंग नहीं, यही तो लज्जत है इंटरेस्टिंग। कुरान का, यही तो हाँ लज्जत है कुरान की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भाइयों के लिए छोटा सा पॉइंट रख दूं, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 में ना एक छोटी सी बात लिखी है, वहां पर सोचने वाली बात है मेरे भाइयों, गौर करना है इस बात पे। वहां लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी जो कौम है उसमें रहे 1000 साल 50 कम। भाई 950 साल बोल देते ना सीधे, लेकिन जी ये जी अल्लाह का स्टाइल है कि बात को ऐसे घुमा के पेश की जाती है। अब देखिए उसको, उस आयत को मैं उसूल मानता हूँ। जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि नहीं ये आप उसूल कहाँ से लेके आए, मैं वो आयत चिपका देता हूँ, देखो अल्लाह ने ऐसे कहा हुआ है, घुमा के कहा है ना, सारी बातें आपको घुमा घुमा के मिलेंगी, सीधा कुछ नहीं है। वो रखा है इसलिए क्योंकि जब आप वो स्टडी करते हो तो आपको एक चीज का अंदाजा हो जाता है, भाई इंसान के बस की ये बात नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, और वो भी खूबसूरत, इंसान नहीं कर सकता ये काम। तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एग्जांपल रखूं, क्या बोलते हैं आमिर भाई, कोई जी 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 एग्जांपल रख दें, बेशक रखें। एक शॉर्ट एग्जांपल मैं रख देता हूं इसके लिए। कौन सा रखूं? एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं एक बात करना चाहूंगा इसमें। एक वर्ड है आमिर भाई, रुया, और एक वर्ड है मनाम। एक वर्ड है मनाम। मनाम जो है एक नींद की स्टेज है। नींद की स्टेज है, मतलब इंसान जब सोता है तो उसको फिल मनाम आया ना कुरान के अंदर। और रुया जो है उसको जावेद अल गांधी साहब ने उसमें एक मतलब रॉन्ग अकीदा जो है डाल दिया कि वो ख्वाब है, ख्वाब बताया उन्होंने उनको। तो ये सवाल मेरे पास आया था और इसकी सच्चाई ढूंढने के लिए मैंने डाइव किया कुरान के अंदर कि इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है। तो आमिर भाई, ये जितनी जगह भी आया है ना, जितनी जगह भी रुया वर्ड आया है, ये आया है इस सेंस में कि जब भी कोई किसी को मंजर दिखाया जाए, उसके लिए लाजिम बात यह है कि उसका हकीकत में उसको ट्रांसफर मतलब मेटीरियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होता है तो वो रुया नहीं माना जाएगा। ये उसका खुलासा आया, ये खुलासा निकला। और ये इतना कॉम्प्लेक्स एक जाल बिछा रखा है अल्लाह ने कुरान के अंदर कि मैं हिल गया था उसको पढ़ के कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एक वर्ड को बयान करने के लिए कहाँ कहाँ घुमाया, और इतना इतना लज्जत आता ना उसको स्टडी करने में। और जब ये रिजल्ट आप निकालते हो कुरान का, एक छोटा सा एग्जांपल था ये मेरी तरफ से, कभी डिटेल में बात करेंगे सारे रेफरेंसेस के साथ। तो जबरदस्त कंक्लूजन ये है कि कुरान में एक भी एरर नहीं मिला मुझे आज तक, एक सिंगल एरर नहीं मिला। जो भी एरर ये बताते हैं वो मुझे मिरेकल साबित होता है। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, इन्होंने बोला मैथमेटिकल एरर है। जब मैंने उसको स्टडी किया, वो रिसर्च पेपर मैंने अभी शेयर भी किया मुफ्ती साहब के साथ, उसको स्टडी किया तो मिरेकल है, वो मैथमेटिकल मिरेकल है, उसको वो इसको एरर बता रहे हैं। आपको कहीं से कहीं तक भी कोई एरर नहीं मिलेगी कुरान के अंदर। कुरान ये देखे ना, जो आपने बात की है ना, कुरान उसको एक्सप्लेन करता है कि ये जिस चीज को एरर कह रहे होते हैं वो उसके ऑपोजिट होता है एक मोमिन के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। देखे, एक ही जगह पर कहा, एक ही किताब है, सही बात है, एक ही किताब है। इसीलिए वो सही मुस्लिम की हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। इस किताब के जरिए अल्लाह ताला कौमों को उरूज भी देते हैं और इनको तरक करने की वजह से या इसमें जो है ना वो इसके खिलाफ होने की वजह से उनको वो ज़वाल भी दे देते हैं।
एक चीज मैं रखना चाहता हूं, कुरान बड़ी खूबसूरती के साथ अपने रीडर को अपील करता है, और जिस तरह आदित्य भाई ने कहा कि वो ढूंढते थे, या दूसरे तीसरे हमारे जो दोस्त हैं, जो स्पीकर्स थे यहाँ पर, कि जो कहते थे हम कुरान में गलती देखने या इस्लाम में गलती देखने के लिए आए और इस्लाम कबूल किया। कुरान करते ही इस तरीके से आपको अपील है, क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, आप अल्लाह से भाग नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंसान का जो दिल होता है वो अल्लाह के पास है, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की उंगलियों में है, जो लिटरल वहां पर है। उसकी मुराद यही है कि अल्लाह की कुदरत में है, ऑब्वियसली अल्लाह के कब्जा में है, या उसकी हकीकत अल्लाह जानता है कि वो जब चाहे उसको जिस तरह इस्तेमाल करे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जात ने कुरान के बाद ये तरीकाकार आपको दिया कुरान के जरिए कि आप इसको पढ़ने की तरफ लपकें। अब सूरह अन-निसा की जो आयत है गालिबन 89 है कि अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये कुरान 82 है, सॉरी हाँ 82, थैंक यू, 82 सूरह निसा की, कि क्या ये लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते? और तदब्बुर निकला है दुबुर से, दाल बार रा, उसका मतलब है बार बार पीछे पलटना, बैक साइड। तो तदब्बुर का मतलब हुआ बार बार इसकी तरफ लौटना। अब कुरान की टेक्निक देखें आप, अल्लाह ताला ने कैसे इसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप किया है ह्यूमन साइकी का। क्या फला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान के ऊपर बार बार गौर नहीं करते? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की किताब होती तो इसमें बड़े इख्तिलाफ आपको मिलते हैं। अब मुझे बताओ, एक रीडर पढ़े बगैर कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ कैसे सकता है? और जब वो कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढने के लिए निकलेगा वो ईमान ले आएगा, अगर नीयत साफ होगी। ये है यही हुआ मेरे साथ, हाँ। यही हुआ मेरे साथ। माशा। आमिर भाई, एक जी पॉइंट हमको भी कुरान पर रखना है। जरूर जरूर सर। सूरतुल मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम कुरान पे गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिल में और हृदय में ताले लगे हुए हैं? हाय हाय। सूरतुल कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40, 17, 22, 32, 40। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने वालों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशा, क्या बात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं कैसर भाई को और सैम भाई से राब्ता किया है, मुझे लगता है कि शायद लेट होने की वजह से वो मसरूफ हो गए हैं, या मैं अभी देख रहा हूँ कि अगर उनका आ जाता है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कैसर भाई का भी इंटरेक्शन हो, आप लोग भी बात करें। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि स्ट्रीम यार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की जगह बन सकती है। मुझे इस चीज का दुख हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, हमारी पूरी टीम आती है। आई थिंक बाय द वे आमिर भाई, आपको ना अगले हफ्ते में शायद एक हिंदूस पे एक और स्ट्रीम करनी पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ हम 10 लोग थोड़ी ना होंगे, और भी पता नहीं कितने लोग होंगे। मैं ये एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, मैं ये अनाउंस करने वाला था कि इसका पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 के अंदर एंड उसमें आमिर भाई रूल रखिएगा कि जो इस पार्ट में स्पीकर रहे हैं वो उसमें नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमारी स्टोरीज तो सुन ली ना सबने, तो अभी नेक्स्ट वाले में कोई और सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह जितने लोग इस वक्त नहीं जुड़ पाए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, इंस्टा पे भी मुझे कई लोगों ने राब्ता किया जो स्टेज फुल होने का बेचारे कह रहे हैं, मगर आपने दुख नहीं करना, ये आपके जज्बे की एक आजमाइश है। इंशाल्लाह पार्ट 2 की जनाब नीचे से अपील आना शुरू हो गई है, और मेरा खुद भी मन ये कह रहा था कि जो बातें आज हमने आप लोगों से की हैं, यकीन करें जनाब कि ये बातें मैं कुछ 10 साल अगर पीछे चला जाऊं तो हो सकता है कि 10 साल में ये मेरी बेस्ट सिटिंग रही है, बेस्ट गैदरिंग रही है मेरी, कि जिसमें मैंने बैठ के इतना एक फ्लेवर और इतने लेयर्स और डाइवर्स जो एक्सपीरियंसेस है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 होगा, और जरूर अगर लोग हमसे जुड़ना चाहें जरूर इंशाल्लाह जुड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ इससे पहले कि किसी को भी हम कहें स्टेज छोड़ने के लिए या कोई आगे जगह बनाने के लिए, मैं चाहूंगा कि एक एक बार 1-1, 2-2 मिनट के लिए कंक्लूजन जो है वो रिमार्क्स सब भाइयों की तरफ से आ जाएं। और मैं, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, और जो मुसलमान नीचे आपको सुन रहे हैं जो बाय बर्थ मुस्लिम है, वो आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, चाहे वो दुनिया जहान की दौलत आपके कदमों में रखें, वो आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि जो आप लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंसेस, जो स्ट्रगल आप लोगों ने यहाँ पर रखी है, इसमें कोई शक नहीं
इसका मुकाबला बस करो। आमिर भाई टाइटल वही रखिएगा जो मैंने सजेस्ट किया था, टुन्नीइज्म से लॉजिक की तरफ, लॉजिक का सफर, ऐसा कुछ ही था जैसे वो रखते हैं ना इस्लाम से इंसानियत, वैसे